नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग वेब इंडिया न्यूज। वेब इंडिया न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम नरकटियागंज नगर परिषद के इस चुनावी दंगल में प्रत्याशियों के साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो किन किन मुद्दों पे जनता के बीच में हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम में रहे हैं, फ्रेशर हैं या पहले से रहे हुए हैं या जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हर लोगों का अलग अलग इशू है। हर हर प्रत्याशी का अलग अलग इशू है, मुद्दे हैं, एजेंडा है। और इसी में हम एक ऐसे युवा प्रतिनिधि से मिल रहे हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड का है और उस फील्ड को छोड़ करके समाज सेवा में आए हैं। तो कुछ उनका उद्देश्य होगा, कुछ एम होगा, कुछ टारगेट होगा। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मकसद है, वो क्या उद्देश्य है जो उनको कैरियर छोड़ करके इधर आने में मैंने मजबूर किया कि वो आए और लोगों की सेवा करें, समाज सेवी बने। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम हुआ परवेज अनवर। वैसे आपके वेब इंडिया न्यूज़ जो है, इनके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, जय हिंद। सर, मेरा नाम परवेज हुआ और इसमें क्या आप पूछना चाहते हैं? जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है? सर, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड हुआ, मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक इंजीनियर हूँ और दिल्ली अल्फ्रा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया हूँ। और जैसे कि आप 2020 का पास आउट हूँ। जैसे मैं घर पे आया तो देखा लॉकडाउन लगा हुआ था। अब रही बात की पढ़ाई रन में समाज के प्रति जो नहीं होती कि चाहत होती है, लगाव, वो लगाव हम लोग से दूर हो गया था क्योंकि पढ़ने में लग गए थे। और जैसे हम लोग पढ़ने में लग गए थे तो समाज के प्रति जो अवरोध, जो गरीब लोगों या किसी भी तरीके से सिस्टम जो अवरोध पैदा कर रही थी, इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। हम लोग ये है कि 2-4 दिन आते थे, घर पे रहते थे और फिर बाहर चले जाते थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा उस टाइम से हम लोग घर पे रहने लगे। जब घर पे रहने लगे तो न जाने किस तरीके की पीढ़ी, जैसे कभी थाना में काम हो गया, हम लोग गए वहाँ देख रहे हैं कि गरीबों द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे ब्लॉक चले गए वहाँ देख रहे हैं कि अरे भाई ये क्या सिस्टम चल रहा है, गरीब यहाँ भी प्रताड़ित हो रहे हैं। मैंने हर सिस्टम को अवरोध मतलब हम लोग पाए। तो जैसे कि हम आए, एक मेरे साथ केस हुआ कि एक बच्चा था, बाइक की दुकान पर काम कर रहा था, उसकी माँ रो रही थी और मोहल्ले में भी ये दौरा लगा रही थी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं। इस खबर को मेरे पास भी आया, वो मुझे सूचित किया गया। फिर उसकी माँ आके बोली, मैं बोला एकदम पड़ेगा। और फिर मैंने वहाँ से उसको उठाया और एक अंदर से एक जुनून था कुछ कर गुजरने की। क्योंकि देखिए, शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने शिक्षा प्राप्त कर लिया और उसको अपने पास रखे। शिक्षा का मतलब है अशिक्षित लोगों को शिक्षित बना देना। ये बहुत बड़ी तो फिर हमने वहाँ से उस लड़के को कहा कि मैं पढ़ा दूंगा और मैं यहाँ फ्री एजुकेशन खोला और 10th के 15-16 बच्चों को मैंने फ्री एजुकेशन दिया 3 मंथ मात्र। और फिर मैंने उनको छोड़ दिया। मैं बोला कि जब इतना कुछ है कि कुछ कर सकते हो। फिर रिजल्ट जो भी रहा बेहतर रहा, 2nd डिवीजन आया। फिर बाहर मैं चला गया। फिर मैं आया 2-4 महीना बाद तो सेमेस्टर देकर तो और फिर उसकी माँ फिर रोती बिलखती आ रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमको 7,000 रुपया चाहिए। हम लोग 7,000 रुपया किस मसले से भाई चाहिए आपको? तो 12th में एडमिशन नहीं हो रहा है, 11th में। हम लोग ऐसा क्या सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 7,000 रुपया? तो किसी व्यवसायी द्वारा, कि लालच के व्यवसायी द्वारा उनसे पैसा की मांग हुई थी कि आप दीजिएगा तो आपको बच्चे का परसेंटेज कम है तो हम लोग उसमें पैरवी करके एडमिशन करा देंगे। ये क्योंकि मामला अब जो सरकार अभी चल रही है, कटअप की मामला रख दी है कि जिसका परसेंटेज अच्छा पहले उसका एडमिशन होगा। मेरे दिमाग में एक बात आया कि एक बाप का 3 लड़का, अगर थोड़ा सा एक लड़का बदमाश हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि उसको हम सिस्टम से ही निकाल दें, वो अपने घर से निकाल दें। ये सवाल लेकर एक दिल में उमंग लेकर मैं गया उस स्कूल में, +2 हाई स्कूल उच्च विद्यालय जो हमारा है, उसमें मैं गया। सर से सवाल किया, क्या सर परसेंटेज कम होने के चलते बच्चे नामांकन से वंचित रहेंगे क्या? तो सर बोले कि बिल्कुल ऐसा सिस्टम सरकार ने बनाया, हमसे सवाल करने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर मैंने सरकार का सिस्टम भी पढ़ा, मुझे कुछ अजीब गरीबी वाली हरकत लगी। मैं वहाँ जुझारू और थोड़ा सा नहीं होता है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करके कुछ बच्चों को लेकर एकता के साथ मैं इस सवाल को मजबूती से रखा, जो सवाल अभी कहा एक बाप वाला। फिर मैं देखा कि सरकार मैंने 9th-10th की पढ़ाई आप कराएं तो बच्चे का कम मार्क्स होगा तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो सवाल किससे पूछा जाएगा? उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा। लेकिन कोई नहीं, एक दंगल की लड़ाई हुई, शिकारपुर थाना हमें बहुत कॉपरेट की, वहाँ के प्रभारी मुझे बहुत कॉपरेट किए और अपने मार्फत के द्वारा उसका एडमिशन टीपी वर्मा कॉलेज में हो गया, जो अभी शहर का अच्छा कॉलेज है। वो बच्चा आज पढ़ रहा है, 11-12 हज़ार का मंथली कमा रहा है, उसकी माँ भरपूर दुआ देती है। और इस उमंग से कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि आप जैसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए।
फिर मैं देखा कि तजुर्बा तो कम है, हम बच्चे हैं, हम अभी एजुकेशन करके आए हैं, तजुर्बा कम है, लेकिन हौसला बनता गया, कारवा बनता गया, बाजार लगती गई, और इस तरीके से करते करते मैं समाज में आज कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अच्छा हूँ या नहीं, मैं बुरा हूँ या क्या हूँ, मैं जितना कुछ तैयारी किया वो सच में है कि नहीं है, या 18 तारीख को मतदाता लोग अपना वोट देंगे और 20 तारीख को मेरा जो भी रिप्रेजेंट है। इलाही आज़म दे ऐसा कि टकराएं पहाड़ों से। जी जी। अब इसमें ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे चुनाव के दंगल में मैं उतरा तो कुछ ये लोग कह रहे हैं कि जैसे आज सिद्ध भी हो रहा है नरकटियागंज में, कि जैसे आप देख रहे हैं 2 दिसंबर को एक राजेश हत्याकांड हुआ, जिसमें हम लोग भी बहुत क्लोज थे, भैया से जुड़े हुए थे, इसलिए कि वो राजनीतिक मुद्दा पे इतना वो हमको बता चुके थे। कॉल रिकॉर्डिंग उनका मेरे पास इतना है कि उन्होंने प्रूफ इस तरीके से दिया था कि राम जानकी मंदिर है हमारे शहर में, वहां आकर उन्होंने कसम कहा था कि हम नरकटियागंज को 2 साल में बदल देंगे और बदल के ही रख देंगे। और मैंने जो नहीं कहिए वो नाम भी दिए थे 2 साल 20 साल पे नाम 2 साल का, और इस फील्ड से हम लोग आए थे कि कुछ नरकटियागंज में कुछ बेहतर होगा। लेकिन 2 दिसंबर को एक नहीं होता कि मासूमियत आंख भरी आंसू के साथ ये चीज़ सुनने को मिला कि उनका हत्या कर दिया गया, उनको गोली मार दी गई है। खैर वो तो विदा हो गए, लेकिन नहीं होता राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस चीज़ से ये सिद्ध होता है। मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं अपने सारे उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मेरे प्रतिद्वंदित, जो मुझसे नफरत करते होंगे, जो चुनावी रणभूमि में होंगे और ये चीज़ सोच रहे होंगे कि परवेज उनसे लड़ रहा है, मैं उनसे लड़ नहीं, मैं समाज से लड़ रहा हूँ, और उनसे एक शायर के माध्यम समाज के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ, समाज से लड़ रहा हूँ कि समाज इस चीज़ को देखे कि कौन बेहतर है, क्योंकि समाज ये है कि समाज सोचती नहीं है वोट देने से। वोट देना एक नहीं होता है कि एक छोटी बात नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का है, ये हमारे देश बचाने की है, हमारे बच्चों की एजुकेशन बचाने की, सड़क की गलियां बचाने की है, समाज में एक अच्छा इन्वायरमेंटल देने की है। तो एक शहर के माध्यम से मैं भी कहता हूँ कि विरासत में तय नहीं होती है सियासत की फैसले, ये वक्त बताएगा, ये आसमां बताएगा ये उड़ान किसका है। तो समय आने दीजिए 18 तारीख। अच्छा, ये जो विकास जो कहते हैं, अभी जब मैं आ रहा था तो जो यहाँ जो PCC जहाँ पे खत्म हुआ है, इस वो जो नाली बीच में है उसका ढक्कन खुला हुआ है, रात को बच्चे मतलब कि बड़े नहीं चल सकते हैं। तो आप मतलब इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, तो कभी आपने डिड यू गिव एनी रिटर्न कंप्लेंट टू योर? जी, मैं इसके लिए आज से नहीं, कम से कम 8 साल से इसके लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पे जाइएगा और उसमें ऑनलाइन खोलिएगा तो आपको मिलेगा कि मैं 2019 में भी इस मुद्दा को उठाया हूँ, और जस्ट फॉर अगर आज भी मैं चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मैं मुद्दा उठाया, सिटी मैनेजर से बात की, उन्होंने जो टेंडर लिए उनके नाम से नोटिस भी निकला, लेकिन पता नहीं ये सिस्टम क्या कहती है, वो लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से कहानी बन जाती है। अब तो यही हुआ कि अगर जनता मुझे भेजती है तो मैं इस चीज़ का सवाल वहाँ बखूबी समझूंगा कि भाई होता क्या है कि एक नोटिस निकालने के बाद भी वो काम नहीं हो पाता है। और जैसे पूर्व जो वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 7 के, उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया है कि मेरे लाइव के माध्यम से कि दिसंबर में पर जो वो काम हम लोग करवा देंगे, दिसंबर से पहले। तो चुनाव आ गया, उनको भी चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं चुप हूँ। लेकिन हाँ, एक नोटिस मुझे अपने सिटी मैनेजर के द्वारा मिला जो मेरे मोबाइल में अभी उपस्थित है कि हाँ काम हो रहा है। ठेकेदार को नोटिस भेजा? जी बिल्कुल, हाँ जी। अगर आप पहली बात है कि आप किस वार्ड से और किस चुनाव चिन्ह पे निशान लड़ रहे हैं? देखिए, मैं वार्ड नंबर 6 से, नगर परिषद नरकटिया वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरा चुनाव चिन्ह है कलम दवात। जैसा मैं पढ़ा लिखा था, ऊपर वाले की कहिए या मेरी किस्मत अच्छा कहिए कि पहली रणनीति में पहली चुनाव लड़ने आया और मुझे कलम दवात मिला। तो इस चीज़ का संकेत ये है, और उस पर से दवात भी मिला कि कलम में स्याही खत्म हो जाए, दवात लगा के लिखते रहो। और कहीं ना कहीं अपने शहर की विकास की गति को मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि अगर मेरी वाइफ जैसे लोगों को अगर नगर परिषद में भेजने की काम करती है तो समाज की एकता के साथ उस आवाज़ को कभी दबने नहीं दूंगा, जिस आवाज़ में लोग देखना मुझे पसंद करते हैं। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि आप इंजीनियर हैं, और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ अभी 12th की है और फिर आगे पढ़ाई निरंतर चल रही है उनकी। और क्योंकि जो होता है ना कि आजकल हमारे समाज में, जैसे कि हमारे मुस्लिम कौम में, कि लड़के जैसे बालिग हो जाती हैं तो लोग शादी कर देता है, लेकिन उनकी पढ़ाई जारी ही रहेंगी। इट मींस ही इज परस्यूइंग इन ग्रेजुएशन? बिल्कुल। ओके, आखिरी सेंटेंस हमारे चैनल के माध्यम से, चैनल के थ्रू आप अपने वार्ड के लोगों को क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम वार्ड के लोगों को ये देना चाहेंगे कि वोट स्वतंत्र होता है। वोट में ना कभी आप रिश्तेदारी देखें, ना भाईचारगी देखें, ना दोस्ती देखें, और पैसा तो ये समाज का एक रवैया है कि पैसे पे बिक जाना, ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए। पैसा वाला तो बहुत गलत बात है। वोट अगर आप देने जा रहे हैं तो एक बार दिल पे हाथ रखें और बोले सत्य में जते, और सत्य को वोट करें। मैं इतना यकीन दिलाता हूँ, एक वार्ड पार्षद अगर चाह दे तो CM की कुर्सी तक हिला सकता है।
एक वार्ड पार्षद जी। अगर चाह देते तो वार्ड पार्षद को पद को छोटा ना समझे, वार्ड पार्षद एज आपके पीएम बन के ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पीएम देखने नहीं आए, यहाँ आपका वार्ड पार्षद ही देखना है। वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको नींद लगे ना तो ये देखे कि हम 2100 परिवार के साथ सो रहे हैं, इसलिए कि 2100 परिवार का वो मसीहा बनने जा रहा है। तो यहाँ नहीं कि 2 बजे रात को कॉल आया हम कॉल उठाए नहीं, हमारे वार्ड में अचानक कोई काम हो सकती है कमी, तो 2100 लोगों को लेके सोए अपने सपनों में, अपने दिमाग में, अपनी आंखों में कि हम 2100 लोगों की जिम्मेवारी लिए हुए हैं, 2100 लोगों के साथ, हाँ साथ हैं, जिम्मेवारी लिए हुए हैं। और उसको नहीं होता है कि दिमाग में, मैं बोला हूँ कि दिमाग में लेकर उसे कि 2100 परिवार सोया हुआ है और थोड़ा सा उसको जगना पड़े तो जगे, लेकिन 2100 परिवार सुकून से सोए, यही मैं बताना चाहता हूँ। और आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो वार्ड लोग हैं ये छोटे लोग नहीं हैं, और भारत की तारीख है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो भी वार्ड काउंसिल से अपना कैरियर शुरू किए और आज भारत के मतलब कि गृह मंत्री हैं और देश के जो चुनिंदा पावरफुल लोग हैं उनमें से एक हैं। जी अब देखिए जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ कि वार्ड में मैं निकला तो बहुत लोग डरे हुए हैं कि अरे गरीब लोग कि बस्ती उजड़वा देंगे, ये उजड़वा देंगे, लोग धमकी दे रहा है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार सरकार द्वारा ये तय किया गया है कि कोई इंसान अगर ज़्यादा दिन से रह रहा है, ज़्यादा सालों से रह रहा है, तो उसको 2 डेसिमल 3 डेसिमल जमीन दो। ये नहीं कि सड़क आप घर छीन लिए और उसको सड़क पे ला दिए, ये सरकार हमारी नहीं कहती। अगर सरकार ऐसे कहती तो जैसे भी मंगा कर रोलर चढ़वा दे इंसान पे, तो 2 डेसिमल 3 डेसिमल सब बिहार सरकार दे रही है। उसकी बहुत अच्छी पहल है, हमारे प्रधानमंत्री का भी अच्छी पहल है कि उन्होंने इंदिरा आवास भी दे दिया। तो 2 डेसिमल 3 डेसिमल 2-3 दिन जमीन हुआ, उस पर इंदिरा आवास का घर हुआ, बना के दे दो, लोग ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन लोग आज देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को डरवा रहे हैं, प्रत्याशी डरवा रहे हैं कि अगर ना दो बसों तो छिनवा लेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत ये लग रहा है। और देखिए लोगों को समझाने में, और मैं चुनाव लड़ा तो एक प्रथम मेरा मुद्दा यही था, चुनाव लड़ने का मेरा प्रथम मुद्दा था कि हमने यही ठाना है सबको अपना अधिकार समझाना है, अब मिले नहीं तो छीन लो, ये भी बात बताना है, ये भी बात बताना है, क्योंकि देश की आज़ादी हमारे पूर्वजों ने छीनी थी। ये बात से सिद्ध होता है कि हमें कोई भी अगर अधिकार है तो छीनना पड़ेगा, कोई ला के घर पे नहीं देगा। जी, अधिकार छीनना पड़ता है, कोई ला के नहीं देता है। चलिए थैंक यू वेरी मच वेब इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद।